मैं जब वो स्पा में गई थी तो वहाँ पे मतलब एक वो जो वीडियो किया था उस ब्लैकमेल में करीबन वो लोग 10 से 15 जन आ जाते थे डेली और वही गलत काम जो है रेप का वो मतलब वो लोग अपने पैसे देते थे दैट मुझे नहीं देते थे। वो लोग वो काम करके वो लोग चले जाते थे तो डेली का करीबन 8 जन 10 जन 15 जन आ जाते थे वहीं पर। पूजा से मैं निर्माणा कोर्टयार्ड में मिली थी। पूजा जो है अनजाने में मतलब मैं जा रही थी ऊपर 3rd फ्लोर में जब जा रही थी तब वो एकदम से मेरे सामने आके पूछताछ करने लगी और उसने भी बताया कि मैं भी यहाँ पे जॉब करती हूँ तो उसी जॉब के सिलसिले में उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। पूजा जो है जब मैं निर्माणा कोर्टयार्ड में थी तब पूजा मेरे को मिली थी। सामने से आ रही थी आते आते उसने मेरे से पूछा कि तुम जॉब कहाँ पे करती हो। तब मैंने कहा था नीचे चेतना बग्गा का एक शॉप है कपड़े का मेरे मतलब मेरी एक मौसी की फ्रेंड है उसने मुझे लगा के दिया था। तो ऐसे ही बोल के उसने मुझे वहाँ पे भी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो मैं वो वैसे भी वो छोड़ने वाली थी। मैं दूसरा जॉब की तलाश में ही थी तभी वो मुझे मिली थी। उसने कहा था तुम डॉक्टर अनमोल शेट्टी के यहाँ काम करोगे। मैंने कहा था हाँ मैं करूँगी। मैंने बता दिया था मेरा एज कम है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं वो तुम्हें ले लेंगे वो रख लेंगे तुम्हें। ये बोल के जब मैं जॉब के लिए उसके साथ गई तो 2 दिन मैंने वहाँ जॉब भी किया। 2 दिन बाद उन्होंने हमें निकाल दिया दोनों को मेरे को भी और पूजा को भी निकाल दिया वहाँ से। फिर यही ये 4-5 दिन उसने कहा था कि मैं तुम्हें जॉब पे लगा दूंगी बोल बोल के वो मुझे अपोलो डायग्नोस्टिक में लेके गई। वहाँ भी बात नहीं बनी। मेदांता हॉस्पिटल ले गई वहाँ भी बात नहीं बनी और भी काफ़ी जगह में लेके गई थी जॉब के लिए पर बात कहीं नहीं बन रही थी। वो मुझे फिर धोखे से वो स्पा में अब मैं स्पा में कभी गई नहीं मुझे पता नहीं है वहाँ पे कैसे दिखता है कुछ वगैरह। मैं ऑफिस समझ के मैं भी अंदर चली गई थी वो स्पा के अंदर। स्पा का नाम था किंग स्पा। मैं अंदर घुस गई थी। घुसते ही वहाँ पे काफ़ी लोग थे मुझे भी पता ही ये सब लोग जॉब करते हैं तो मैं भी वहाँ जाके बैठ गई थी। झुमा मैडम जो है दिया मैडम वो आई आके मेरे साथ बात किया कि तुम रिसेप्शन में बैठने का काम करोगे। तो मुझे पता था कि ये नॉर्मल काम ही होगा। उतने देर में मैडम ने एक आदमी को कॉल कर दिया था। वो आदमी आया कौन है आदमी ये नहीं पता मेरे को। आदमी आने के बाद उस आदमी के साथ उन्होंने अकेले में बात किया। फिर आने के बाद फिर मैडम मेरे को कह रही है तुम इस आदमी के साथ एक बार चले जाओ। मैंने मना किया था। मैम कह रही है कि कोई बात नहीं आसमा तुम एक बार चले जाओ फिर तुम ये जॉब छोड़ देना क्योंकि तुम्हारे घर वालों को पता चला कि तुम स्पा में काम करती हो तो गुस्सा करेंगे बात बढ़ सकती है। ऐसा बोला था। मैंने फिर भी मना किया था कि मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। वहाँ पर मैंने चिल्लाया भी था रोया भी था दैट वो नहीं सुन रहे थे। लास्ट में रुबेल और सद्दाम मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेके गए। अब 2 लड़कों के सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने जिस तरीके से मेरे को पकड़ लिया था अंदर जाने के बाद वो आदमी ने आया आके मतलब ज़बरदस्ती करने लगे। उनका कहाँ पे कैमरा छुपा रखा था ये मुझे नहीं पता। उन्होंने वीडियो शूट कर लिया। बाहर आने के बाद जब मैंने और ज़्यादा बोलने की कोशिश की तब तक वो वीडियो मेरे सामने आ गया। उसी ब्लैकमेल में ये डेली का डेली होता रहा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चाह लेकर अपने घर वालों का सपना पूरा करने के लिए दुनिया से कंधा मिलाने के लिए साइबर सिटी पहुंची मासूम के सारे सपने तब खत्म हो गए जब वहशी दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं वो जिस ऑफिस में काम करती थी वहां की मालकिन और स्टाफ ने भी वारदात की अश्लील वीडियो बनाई और वायरल करने की धमकी देकर उसे जिस्म फिरोशी करने को मजबूर कर दिया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में इसकी कंप्लेंट दर्ज कर दी है। पुलिस ने पोस्को एक्ट धारा 376, 323, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता अपने घर से दूर नौकरी की तलाश में यहाँ आई थी। उसी दौरान इसकी मुलाकात पूजा नाम की एक लड़की से हुई। पूजा ने उसे गुरुग्राम में एक डॉक्टर के क्लिनिक में नौकरी दिलवाने की बात कहकर गुरुग्राम बुलाया। 2 दिन तक तो उसने उस क्लिनिक में काम किया लेकिन 2 दिन बाद उसे क्लिनिक से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिए जाने पर पूजा ने उसे अपनी मौसी के स्पा सेंटर में नौकरी दिलवा दी। कुछ दिन बीत जाने पर उसके साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जब उसने इसका विरोध किया तो पूजा, रुबेल, इकबाल और सद्दाम ने उसके साथ मारपीट की और उसका अश्लील वीडियो दिखाते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिस डर से उसने स्पा सेंटर में फिर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन स्पा सेंटर में उसे हर रोज 10 से 15 लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। पीड़िता के घर वालों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नौकरी के नाम पर किसी मासूम के साथ खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जब बहला फुसलाकर नौकरी के नाम पर महिलाओं की इज्जत बेआबरू की जाती है। हालांकि निर्भया कांड के बाद इन मामलों में कानूनी बदलाव करते हुए काफी सख्ती बरती गई है, लेकिन बावजूद इसके भी देश में इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे।